नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प नोट्स पर बात करने वाले हैं। ये नोट्स एक कहानी की ओर इशारा करते हैं जिसकी पृष्ठभूमि पंजाबी लगती है। हाँ, इन नोट्स को देखकर पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि कहानी काफ़ी मतलब भावनाओं से भरी हुई लगती है। एग्जैक्टली। इसमें खुशी है, दुख है, हाँ। प्यार की एक नई उम्मीद भी है और साथ ही समाज के जो पुराने रीति रिवाज हैं उनसे एक टकराव भी नजर आता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कहानी एक हंसते खेलते पंजाबी परिवार से शुरू होती है, फिर उन पर कोई बड़ी मुसीबत आती है और उसके बाद परंपराओं और मतलब व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच एक कश्मकश शुरू हो जाती है। तो आज हमारा मकसद है कि इन नोट्स की परतों को खोलकर देखें और समझें कि ये कहानी असल में क्या कहना चाह रही है। सही। इसके किरदार कैसे बदलते हैं, कौन से गहरे मुद्दे इसके केंद्र में हैं और कहानी का ताना बाना किस तरह बुना गया है। हाँ, और इन नोट्स में जो सबसे दिलचस्प पहलू उभरता दिख रहा है वो है पारंपरिक मूल्यों और किसी व्यक्ति की अपनी खुशी, अपनी मर्जी के बीच का तनाव। हाँ। कई कहानियां इस विषय को छूती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये कहानी खासकर पंजाबी सामाजिक संदर्भ में इस संतुलन को कैसे साधती है या चुनौती देती है। सही। ये नोट्स इशारा करते हैं कि कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ गहरे सामाजिक सवालों पर भी उंगली उठाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही बात करते हैं। नोट्स बताते हैं कि कहानी एक ऐसे पंजाबी घर में खुलती है जहां जिंदगी भरपूर है, माहौल खुशनुमा और जीवंत है। मुख्य महिला किरदार एक ऐसी लड़की है जो जिंदा दिल है, शायद थोड़ी शरारती भी, और जीवन के प्रति उसका नजरिया बहुत सकारात्मक है। और नोट्स में इस शुरुआती खुशी और किरदार के स्वभाव पर काफी जोर दिया गया लगता है। उसकी शादी होती है और वो रिश्ता भी मतलब स्थिर और सुखद दिखाया जाता है। हाँ। यहाँ किरदार की शख्सियत उभरती है, वो अपनी जड़ों से जुड़ी है, पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही उसमें एक आधुनिक सोच, एक स्वतंत्र चेतना भी है। ये दोहरापन आगे चलकर कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, मुझे लगता है। हाँ, ये नींव रखना जरूरी लगता है ताकि बाद में आने वाले मोड़ का असर गहरा हो, क्योंकि जैसा कि अक्सर होता है, इस खुशनुमा तस्वीर पर अचानक एक दुखद घटना की छाया पड़ती है। बिल्कुल। उसके पति की असमय मृत्यु। नोट्स इशारा करते हैं कि ये घटना कहानी का रुख पूरी तरह बदल देती है। हाँ, ये अचानक आया दुख कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। और देखिए, पति की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि ये उस महिला किरदार को एक ऐसे सामाजिक दायरे में धकेल देती हैं जहां उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रहती। नोट्स बताते हैं कि यहीं से कहानी एक युवा विधवा के जीवन की मुश्किलों और सामाजिक दबावों पर केंद्रित हो जाती है। अच्छा। उसे सिर्फ अपने गम से ही नहीं लड़ना, बल्कि समाज की उम्मीदों और खासकर अपने रूढ़िवादी ससुराल वालों के नजरिए का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, नोट्स में परिवार के एक बुजुर्ग शायद ससुर जैसे किरदार का जिक्र है। हाँ, जो परंपरा के मजबूत पैरोकार लगते हैं। अनु कपूर वाला किरदार शायद। हाँ, तो उसका जो पहले एक सीधा साधा खुशहाल जीवन था वो अब एक संघर्ष में बदल जाता है। दुख से उबरने का संघर्ष, समाज में अपनी जगह फिर से तलाशने का संघर्ष। बिल्कुल। और शायद अपनी पहचान बनाए रखने का संघर्ष। ये वो बिंदु है जहां से कहानी का केंद्रीय ड्रामा शुरू होता है और दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ते होंगे। बिल्कुल। यहीं पर व्यक्तिगत दुख और सामाजिक अपेक्षाएं आमने सामने आती हैं। समाज, खासकर पारंपरिक सोच वाला समाज, अक्सर विधवा के जीवन को बहुत सीमित कर देता है। हाँ, सही कहा। उसकी खुशी, उसकी इच्छाएं, यहाँ तक कि उसके भविष्य की कल्पना पर भी जैसे पहरा बिठा दिया जाता है। नोट से लगता है कि कहानी इस टकराव को बहुत संजीदगी से, लेकिन शायद कुछ हल्के फुल्के अंदाज में भी दिखाने की कोशिश करती है। अच्छा, तो अब इस भावनात्मक रूप से भारी माहौल में एक नए मोड़ का जिक्र है। हाँ। कहानी में एक नए पुरुष पात्र का प्रवेश होता है। हाँ। नोट्स के मुताबिक ये किरदार आकर्षक है, ईमानदार लगता है और शायद परिवार या गांव के स्थापित दायरे से थोड़ा बाहर का है। हाँ, और उसका आना कहानी में एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा हो सकता है, लेकिन साथ ही ये मौजूदा तनाव का और बढ़ा देता है। अच्छा, कैसे? देखिए, नोट्स बताते हैं कि वो महिला किरदार की हिम्मत और मुश्किल हालात में उसकी मजबूती से प्रभावित होता है। वो उसके जीवन में दोबारा खुशी लाने की एक उम्मीद जगाता है, एक नई शुरुआत का प्रस्ताव रखता है। वो शायद उसे यकीन दिलाता है कि दुख के बाद भी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो ये एक तरह से उम्मीद की किरण है, लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? नोट्स तो इशारा करते हैं कि यहीं से असली संघर्ष और तेज हो जाता है। बिल्कुल। और जो बात यहाँ ध्यान खींचती है वो ये है कि जैसे ही इन दोनों के बीच एक संभावना पनपती है,
समाज की रूढ़िवादी ताकतें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। अच्छा। परिवार, खासकर ससुराल पक्ष और गांव के नुक्ताचीनी करने वाले लोग एक युवा विधवा के जीवन में आगे बढ़ने या दोबारा घर बसाने के ख्याल का ही पुरजोर विरोध करते हैं। नोट्स बताते हैं कि ये विरोध सिर्फ दबे छिपे ताने या उदासी तक सीमित नहीं रहता। ओ, तो फिर ये विरोध कैसा रूप लेता है? क्या नोट्स में इसका कुछ विस्तार है? नोट्स इशारा करते हैं कि विरोध कई बार हास्यास्पद शक्ल ले लेता है। ऐसा लगता है कि कहानी में कुछ कॉमिक किरदार भी हैं। हाँ, जैसे वो राणा रणबीर का जिक्र था। हाँ, वही। जैसे नोट्स में एक हास्य कलाकार का जिक्र है जो शायद या तो नासमझी में विरोधियों का साथ देते हैं या फिर इस नए रिश्ते को तोड़ने की कोशिश में खुद ही मजाकिया स्थितियों में फंस जाते हैं। अच्छा। कहानी में ड्रामा के साथ साथ कॉमेडी का भी इस्तेमाल किया गया है, शायद इस गंभीर मुद्दे को थोड़ा हल्का बनाने के लिए, या फिर विरोध करने वालों की सोच की बेतुकीपन को उजागर करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ये तो दिलचस्प तरीका है। मतलब गंभीर सामाजिक मुद्दे जैसे विधवा पुनर्विवाह या एक महिला की अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की आज़ादी को हास्य के जरिए पेश करना, क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है या इसका कोई गहरा मकसद भी है? देखिए, ये एक बहुत बारीक संतुलन साधने वाली तकनीक है। हास्य कहानी को उपदेशात्मक या बहुत भारी होने से बचाता है, दर्शकों को किरदारों से जोड़ता है। सही है। हाँ, लेकिन साथ ही ये उन पुरानी दकियानूसी परंपराओं और सोच पर एक तीखा व्यंग भी हो सकता है। जब हम किसी चीज पर हंसते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी निरर्थकता को भी पहचान रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये हास्य शायद दर्शकों को बिना रक्षात्मक हुए कहानी के मूल संदेश को ग्रहण करने में मदद करता है। तो मूल मुद्दा ये है कि समाज एक विधवा को दोबारा प्यार करने या अपनी खुशी चुनने का हक देने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे उस पारंपरिक ढांचे पर सवाल उठाता है जो व्यक्ति की इच्छाओं से ज्यादा समाज के बनाए नियमों को महत्व देता है। हाँ, और इससे एक अहम सवाल उठता है कि कोई भी समाज परंपरा का सम्मान करने और बदलते समय के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी को अपनाने के बीच संतुलन कैसे बनाए। ये कहानी शायद इसी जटिल सवाल की पड़ताल करती है। ये संतुलन बनाना असल जिंदगी में भी बहुत मुश्किल होता है। कॉमेडी यहाँ एक माध्यम बन सकती है ये दिखाने के लिए कि कभी-कभी परंपरा के नाम पर जो किया जाता है वो कितना अतार्किक और अन्यायपूर्ण हो सकता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और ये जोड़ा यानी मुख्य महिला किरदार और नया पुरुष पात्र कई मुश्किलों का सामना करते हैं। नोट्स में जिक्र है कि परिवार उन्हें अलग करने के लिए बाकायदा योजनाएं बनाता है। हाँ, नए नायक के इरादों पर शक किया जाता है, उसकी ईमानदारी को परखा जाता है और कई गलत फहमियां भी पैदा होती हैं जिन्हें शायद हास्य पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बात यहाँ और भी रोचक हो जाती है जब नोट्स बताते हैं कि पुरुष किरदार, गिप्पी ग्रेवाल वाला किरदार, अपने प्यार और नियत को सच्चा साबित करने के लिए बहुत जद्दोजहद करता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये बाधाएं किस तरह की हैं, जैसा नोट्स में बताया गया है। क्या ये सिर्फ बाहरी हैं, परिवार का दबाव, समाज का डर, हाँ, या कहानी महिला किरदार की अंदरूनी कश्मकश को भी दिखाती है? उसका अपना डर, अपना संकोच, समाज क्या कहेगा का बोझ, पति की यादें, ये सब भी तो बाधाएं हो सकती हैं। सही कहा, ये भी हो सकता है। तो उसका प्यार सिर्फ एक आकर्षण है या वो वाकई इस रिश्ते की सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? ये पहलू कहानी को और गहरा बना सकते हैं। और फिर आता है कहानी का चरम बिंदु, उसकी पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स। नोट्स के मुताबिक ये किसी खास मौके पर होता है। हाँ। शायद कोई शादी, कोई त्योहार या कोई ऐसी जगह जहां पूरा समाज इकट्ठा हो। और यहाँ ये जोड़ा एक बड़ा फैसला लेता है। वो समाज के बनाए नियमों के तहत खेलने के बजाय सीधे अपने विरोधियों से टकराने का फैसला करते हैं। ये टकराव का क्षण कहानी के लिए निर्णायक होता है। ये दिखाता है कि किरदार अब बाहरी दबावों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि अपनी खुशी के लिए लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। और नोट्स में यही एक खास पंजाबी मुहावरे का जिक्र है, फट्टे दिन दे चक। हाँ, पूर्वाग्रह की बेड़ियों को सफलतापूर्वक तोड़ देते हैं। हाँ। वे ये साबित करते हैं कि एक विधवा की खुशी और उसका भविष्य उसके अपने हाथ में है, किसी और की मर्जी पर निर्भर नहीं। फट्टे दिन दी चक, ये एक बहुत दमदार मुहावरा है। शाब्दिक अर्थ होता है तख्ते उखाड़ देना या चीजों को जड़ से हिला देना। अच्छा। लेकिन यहाँ इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। ये यथास्थिति को चुनौती देने का, पुरानी सड़ी गली सोच को उखाड़ फेंकने का, रुकावटों को पार करके हिम्मत से आगे बढ़ने का प्रतीक है।
वाह। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ कहानी का चरम बिंदु नहीं है, ये व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक बंधनों को तोड़ने की लड़ाई का प्रतीक है। ये बदलाव लाने के लिए एक सक्रिय जुझारू कदम उठाने का आह्वान है। कहानी में इस मुहावरे का इस्तेमाल ये दिखाता है कि बदलाव चुपचाप नहीं आता, उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, स्थापित ढांचों को हिलाना पड़ता है। तो इस टकराव और फट्टे दिन दस्तक वाले क्षण के बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। नोट्स के अनुसार अंत सकारात्मक है, कहानी का सुखद अंत होता है। हाँ। जोड़े का सच्चा प्यार और उनकी ईमानदारी आखिरकार परिवार और समाज के विरोध पर जीत हासिल करती है। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात नोट्स में नजर आती है, वो ये कि इस मिलन या शादी को पुरानी पीढ़ी की हार या परंपरा की हार के तौर पर नहीं दिखाया गया है। अच्छा। बल्कि इसे प्यार, जीवन और एक प्रगतिशील बदलाव की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये एक बहुत अहम फर्क है। ये दिखाता है कि बदलाव का मतलब हमेशा पुरानी चीजों को पूरी तरह नकारना नहीं होता, बल्कि समय के साथ सोच को विकसित करना होता है। ये तो बहुत सकारात्मक संदेश है। मतलब ये सिर्फ उन दो किरदारों की जीत नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक नई सोच की ओर बढ़ने का संकेत है। बिल्कुल, ये अंत सिर्फ एक प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं है, बल्कि ये परिवार और समुदाय के भीतर प्यार, सहानुभूति और किसी व्यक्ति की खुशी के अधिकार की एक नई, ज्यादा मानवीय समझ को स्थापित करता है। ये परंपराओं के जड़ न होकर वक्त के साथ बेहतर होने की एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करता है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्यार, मजबूत इरादा और हिम्मत मिलकर सामाजिक बाधाओं और पुरानी सोच को पार कर सकते हैं। सही। ये व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और अपनी खुशी चुनने के अधिकार का जश्न है। तो हमने इस कहानी के सफर को देखा, एक खुशनुमा शुरुआत से लेकर दिल तोड़ने वाले दुख तक, फिर समाज के विरोध और परंपरा के दबाव का सामना, और आखिर में दकियानूसी सोच के खिलाफ प्यार और व्यक्तिगत पसंद की एक प्रेरणादायक जीत तक। हाँ, कहानी ने गंभीर मुद्दे को ड्रामा और शायद हास्य के अनोखे मिश्रण से पेश करने का प्रयास किया है, जैसा कि नोट्स इशारा करते हैं। हाँ, ये कहानी मनोरंजन के साथ साथ सोचने के लिए काफी कुछ देती है। यह हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस ले जाती है, असल जीवन में परिवार और समुदाय कैसे परंपरा के सम्मान और व्यक्तिगत खुशी व बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच वो नाजुक संतुलन बना सकते हैं। ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, इसमें अक्सर टकराव और दर्द भी शामिल होता है। ये बात तो है। संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रहती है, चाहे वो कहानी में हो या असल जिंदगी में। और एक और ख्याल जो मन में आता है, ये कहानी सामाजिक दबाव के सामने टिके रहने, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और अपनी चुनी हुई राह पर चलने की ताकत के बारे में क्या सिखाती है। हाँ, खासकर महिला किरदार का दुख से उभरकर सामाजिक विरोध झेलते हुए अपनी खुशी के लिए खड़ा होना, ये अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल। ये कहानी शायद हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए, पुरानी बाधाओं को हटाने के लिए वाकई में फट्टे चकने पड़ते हैं, यानी यथास्थिति को चुनौती देनी ही पड़ती है। ये यकीनन सोचने लायक बात है। बिल्कुल, परंपरा अपनी जगह है, लेकिन वो इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि इंसान की खुशी और उसके विकास का रास्ता ही रोक दे। ये कहानी शायद इसी लचीलेपन की वकालत करती है। चलिए, आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस कहानी के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण ने सुनने वालों को कुछ नए दृष्टिकोण दिए होंगे।